जय भीम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने देखने के लिए क्लिक कर लिया है, अगर आप सच्चे मन से महात्मा फूले से प्रेम करते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में महात्मा फूले और सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर बनी फिल्म, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के किरदार में प्रतीक गांधी और माता सावित्रीबाई फुले का किरदार पत्रलेखा ने बहुत ही सरल और निर्भीक स्वभाव से निभाया है। इस फिल्म में इन दोनों किरदारों की जितने ही तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फिल्म को लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय किस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को झेला। यह फिल्म समाज में एक नई सोच बनकर लोगों तक पहुंची है। और जब कोई ऐसी फिल्म आती है तो उस फिल्म पर देश के स्टार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं, तब यह एहसास हो जाता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या कुछ खास है जो इस फिल्म को इतने बड़े अभिनेता इतनी बड़ी अहमियत दे रहे हैं। तो लोगों का इस फिल्म की तरफ और भी आकर्षण बढ़ गया। और यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार साहब जी हैं। इस फिल्म के बारे में अक्षय कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, बताने से पहले हम चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि YouTube की पहुंच बढ़े और YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। जाने माने सुपरस्टार अक्षय कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वह एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने अपने काम के जरिए समाज को किसी न किसी रूप में जागरूक करते रहते हैं। चाहे वह टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, या फिर खुले में शौच की समस्या को दिखाया गया, या फिर पैडमैन, जिसमें महिलाओं के पीरियड्स को लेकर इतने सेंसिटिव विषय पर इतने ही सहज तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाया गया। इतना ही नहीं, बल्कि मिशन मंगल में उन्होंने महिलाओं के साइंस में योगदान को लोगों के सामने रखा और महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर अनेक प्रकार के समाज में जागरूक करने का काम करते रहते हैं। अक्षय कुमार जी ने हमेशा अपनी बातों में कहा है कि सिनेमा एक मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि फिल्मों के जरिए समाज में सुधार भी आ सकता है। बस इंसान का देखने का नजरिया सही होना चाहिए। अगर इंसान अपने मन और दिमाग से समझे तो फिल्मों से कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। अक्षय कुमार ऐसे अभिनेताओं में से हैं जो फिल्म को चुनते समय यह ध्यान में रखते हैं इसमें कोई सामाजिक संदेश हो, समाज में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आए, जिसमें एक पहलू हो जिसको दर्शक देख सके और कुछ सोच सके। और इसीलिए जब फूले फिल्म देखी तो अपने आप को रोक नहीं पाए। और इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार का जो रिएक्शन रहा, अब वह सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है। तो एक फिल्म को लेकर प्रशंसा कम और बवाल ज्यादा हो, तब उस फिल्म के लिए एक मजबूत सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। अब सोचिए, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म को लेकर सराहना कम और बवाल ज्यादा होता है, तो उस फिल्म के लिए एक मजबूत सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। और वह सपोर्ट जब किसी ऊंचे स्तर से आता है, जो हर तरह से काफी मजबूत और चर्चित हो, जिसका जन जन में चर्चित चेहरा हो, तो उसके बात ही अलग होती है। और यही फूले फिल्म के साथ हुआ है। दरअसल जब फूले फिल्म लेकर कुछ ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, तो अक्षय कुमार इस फिल्म को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए और खुद इस फिल्म को देखने थिएटर गए। और जब फूले फिल्म देखी और देखकर वापस आए, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि फूले फिल्म सिर्फ एक बायोपिक फिल्म नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसने वक्त के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी। यह फिल्म समाज में दबे कुचले, शोषित और वंचितों को समाज में उठाने का काम करेगी। यह फिल्म समाज के लिए एक नई चेतना है। इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले जाने माने सुपरस्टार अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, अब बात सिनेमा की नहीं है, अब बात है समाज की सोच का। अक्षय ने लिखा कि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और खुद मैंने कई फिल्में भी की हैं, लेकिन ऐसी पहली फिल्म है जिसे देखकर जो इमोशन मेरे अंदर आया है, वह काफी वक्त बाद किसी फिल्म से आया है। अक्षय कुमार ने लिखा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुषों ने ऐसा कर दिखाया कि उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और न ही किसी महिला को भावनात्मक विचारों को किसी के सामने रखना भी पाप माना जाता था,
तब उन्होंने सिर्फ किताब ही नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने सारे समाज की सोच को बदलने की कोशिश की। और अक्षय कुमार जी ने यह भी कहा कि इस फिल्म को देखकर कोई भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो सच है जिसे जानना और समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। अक्षय ने कहा कि इस फिल्म को हर स्कूलों, कॉलेज और फैमिली और बच्चों को एक साथ मिलकर इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि जब अपने बच्चों को ये दिखाएंगे कि इस देश में एक ऐसा भी समय था जब औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था, उसे सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा जाता था, जो आने वाले समय में और भी अधिक समझदारी और जिम्मेदारियों को और अच्छे से समझ पाएंगे। अक्षय जी ने पहले ही सोच लिया था कि इस फिल्म पर हमें समाज को कुछ न कुछ मैसेज देना है। जब उन्होंने अपने परिवार के साथ थिएटर में फूले फिल्म देखी और अपनी पत्नी और बेटी के आंखों में जो रिएक्शन देखा, तब उनको लगा कि इस फिल्म को सबके साथ शेयर करना चाहिए। और यही वजह थी कि फिल्म खत्म होते ही उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रतीक, गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग ने उन्हें कई जगह पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि किस तरह से सावित्रीबाई को स्कूल से पत्थर मारकर निकाला जाता है और उन पर किस तरह से कीचड़ गोबर फेंका जाता है और वह अगले दिन फिर स्कूल जाती हैं। इस सीन ने अक्षय कुमार को अंदर से झकझोर कर रख दिया। अक्षय कुमार ने कहा, समाज में बदलाव ऐसे ही आएगा जब कोई एक इंसान डर को हटाकर आगे बढ़ता है, और यह बात महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने बखूबी दिखा दी है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं जो इस फिल्म को मुझे थिएटर में देखने का मौका मिला, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को देखें और अपने फैमिली के साथ दश जाएं और इस फिल्म को देखें, ताकि यह एक फिल्म ना रहे, एक नई सोच, एक नई क्रांति बन जाए जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। अक्षय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सवाल आने शुरू हो गए और इस पर कई लोगों ने लिखा, अगर अक्षय कुमार इसको एक बड़ा संदेश मान रहे हैं तो जरूर इस फिल्म में कुछ खास होगा, और लोगों का फिल्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। लोगों ने कहा, अब मुझे भी इस फिल्म को देखना चाहिए। अब तक जो भी मैंने सुना वह एक अफवाह थी। अब कोई ऐसा अभिनेता बोल रहा है जिसने खुद समाज को संदेश देने वाली फिल्में की है, तो बात सीरियस हो जाती है। कुछ लोगों ने अक्षय कुमार जी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि ऐसे में जो लोग बिना देखे फिल्म को टिप्पणी करते हैं, उस वक्त किसी एक्टर को सामने आकर संदेश देना और सपोर्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने कहा, उस समय की सामाजिक कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे उस समय के दलित अछूतों को झेलना पड़ता था। उस समय इन दोनों दंपत्ति ने शिक्षा के जरिए एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया जिसने समाज को जगा दिया और बदलाव की नींव रखी। अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि जो लोग इस फिल्म को केवल एक दृष्टि से देख रहे हैं, वह लोग एक बार अपनी सोच को बदले, उसके बाद इस फिल्म को देखें, फिर देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि यह फिल्म असत्य को नहीं बल्कि सत्य को दिखाती है। यह फिल्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई गई है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई है, बल्कि उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करती है जिनकी कहानियां हमेशा किताबों के किसी कोने में दबकर रह जाती हैं। आज जो महिला हर चीज में स्वतंत्र है, उसे अपनी बात रखने की आजादी है, किसी भी जगह घूमने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है। आज महिलाएं राष्ट्रपति, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस अधिकारी हैं, बन रही है। वह किन की वजह से हैं? सावित्रीबाई फुले की वजह से हैं। आज नारी शिक्षित है तो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी जल्दी लोग इसको समझेंगे, समाज में बदलाव उतनी ही जल्दी आएगा। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जो माहौल था, वह माहौल तेजी से बदलने लगा। जहां लोगों की फिल्म के प्रति नफरत देखी जा रही थी, वहां पर लोग अब फिल्म की बातें करने लगे हैं। थिएटरों में फिल्म देखने की काफी बढ़ोतरी हुई। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह दिया कि अक्षय कुमार जैसे इतने बड़े एक्टर इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म में उस दौर को दिखाया गया है जब माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज फैली कुरीतियों से लड़ा, महिलाओं का अधिकार दिलाया, उन्हें बराबरी का हक दिलाया।
उस 18वीं सदी के दौर में जब समाज में लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। उस समय औरतों को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। उस समय इतनी बंदिशें थीं। अगर कोई भी महिला बाहर दिखाई पड़ जाती तो समाज उसे ताने देने लगता। ऐसे माहौल में सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ खुद पढ़ने का काम किया, बल्कि लड़कियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाज की जड़ें हिलाने की कोशिश की और इस संघर्ष में उनके पति ज्योतिबा फुले ने हर कदम पर उनका साथ दिया। यह फिल्म सच्चाई से भरी इन दोनों के जीवन की संघर्ष भरी कहानी को बयां करती है। आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रों की संख्या 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों को कैसे मूर्ख बनाकर रखा है और शूद्रों को कैसे अपना गुलाम बना लिया है? इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, और दूसरी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक मत के होते तो उन्होंने उस चतुर आदमी की एक न चलने दी होती। किंतु ये 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मण धूर्त पाखंडी लोगों के जाल में फंस गए। उन धूर्त पाखंडियों को, इन 10 अलग अलग मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। उसी तरह शूद्र अछूतों की विचार प्रणाली एक दूसरे से मेल न करे, इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और छलकपट भरी विचारधारा अपनाई। उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ती रहे, ऐसी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इस योजना के तहत उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्र अतिशूद्र आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तभी यहां हमें टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जातिभेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जातीय स्वार्थ सिद्ध के कई ग्रंथ लिख डाले। जो शुद्र लोग ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और जिद से लड़े, उनका ब्राह्मणों ने एक वर्ग ही अलग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और अछूत लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मजबूर होकर मरे हुए जानवरों को खाने पर मजबूर कर दिया। फिर इन्हीं को अछूत कहना शुरू कर दिया। ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, समाज में शूद्र और अतिशूद्रों को मानसिक गुलामी से आजाद होने के लिए जातियों को तोड़कर एकजुट होना होगा।